क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, राइट ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट ना? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लिख लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों अपर ट्रायंगुलर है बोलो? क्योंकि इसका लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या है? लिखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पेंसिल से तो लिख लो, बाद में घर पे फिर आप कर लेना। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे बोलो? क्योंकि देखो डायगोनल 0 0 है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक। लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। लिखा? थर्ड वाला देखो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, बस एक ही कॉलम रहेगा, कितना भी रो रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। और एक रो रहेगा और बहुत सारे कॉलम रहेंगे तो फोर्थ वाला क्या है? रो मैट्रिक्स। फिफ्थ वाला देखो क्या है? डायगोनल एलिमेंट सेम सेम है, 6 6, राइट? और बाकी का एलिमेंट 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। लिख लो स्केलर मैट्रिक्स। 6 वाला क्या है बोलो? लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि देखो इसका अपर 3 0 है, लिख लो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 6 वाले में लिखा? अरे लिखा क्या? 7th वाला देखो, 7th वाला नॉन डायगोनल सारे 0 0 है, तो क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लो डायगोनल मैट्रिक्स, राइट डाउन डायगोनल मैट्रिक्स। लिखा? अगेन 8th वाला देखो, 8th वाला क्या है? सिमेट्रिक, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट देखो सेम सेम है ना? डायगोनल कुछ भी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो चेंज होगा नहीं अगर ट्रांसपोज निकाला तो 8 वाले को लिख लो सिमेट्रिक। 9th वाला क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। लिख लो यूनिट मैट्रिक्स। 9th वाला यूनिट, क्यों यूनिट है ये? यस, बिकॉज का डायगोनल, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 है और डायगोनल एलिमेंट सेम है, 1 1 1, है ना? अगर 1 के अलावा 2 2 2 3 3 3 4 4 4 होता है तो उसको स्केलर बोलते हैं, और जब 1 रहता है तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। लास्ट कौन सा? 10 बोलो क्या है ये? सिमेट्रिक। लिख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाले को लिख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? Which of the following matrices are सिंगुलर और कैसे मालूम पड़ता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर? जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर है, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर है। चलो फिर सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला सॉल्व। लेट e equal to 3 5 7 minus 2 1 4 3 2 1। सॉल्व करो सब लोग, आएगा ना सॉल्व करने? बस मॉड निकालना है। 3 1 2 4 5 minus 5 minus 2 3 4 5 plus 7 minus 2 3 1 2। पता है ना ये सबको? सॉल्व करो कितना आता है आंसर बताओ मुझे।
हो गया क्या? ओके, कितना आया आंसर बताओ? 51 है कि 52? 52 आएगा। ए यहाँ पे लिखने का विच इज नॉट इक्वल टू, therefore given matrix is non singular। लिखा आप लोगों ने? लिख लो फटाफट, आएगा ना बाकी का इसमें सॉल्व करने। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी दिया है कि ये क्या है। हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स। सॉल्व करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले ऐसे, फिर क्या करना है ना मैं बताता हूँ। सॉल्व करो इसको, पहले मॉड निकालो, फिर लिखने का कितना आया मॉड मुझे बताओ। बट given matrix is singular, therefore mod of A equal to 0। हो गया क्या? कितना है इसका मॉड वो मुझे बताना, हाँ पहले। हो गया सबका? सब लोग ने लिख लिया क्या?
हो गया क्या? रफ करूं? सुनो अभी सब लोग, सम नंबर 5 और 6 देखो, क्या बोला है आपने को? बस 2 बार ट्रांसपोज निकालना है, राइट ना? खाली 2 बार ट्रांसपोज निकालने की वैल्यू पूछ रहा है आपने से। तो क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 दोनों सेम है, आप कर सकते हो उसको। सब लोग को ट्रांसपोज निकालने आता है क्या? ऐसे लोग क्यों घर में पढ़ता नहीं है क्या? थोड़ा भी बुक खोल के जो पढ़ाता हूँ मैं, बुक खोल के देखते नहीं है। देखो मेरे बुक में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख के दिया है, क्या होता है पढ़ो एक बार। टाइम पढ़ रहे हैं, टाइम पास में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्लास टीचर को पढ़ाए हो जाते हैं। देख उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहाँ लिखा है? क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? रो को कॉलम में करो या फिर कॉलम को रो में। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा मतलब क्या कर रहा हूँ, रो का कॉलम या फिर कॉलम का 7 3 1 -2 -4 1 5 9। किसी को डाउट है इसमें? अगेन इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है 2 बार निकालो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोला है क्वेश्चन में निकालो। अगेन रो का कॉलम करेंगे, राइट। अब एक हो गया कि अनेक हो गया, उससे अपने को नहीं करना है ना, अपने को जो बोला है वो करना है कि नहीं? दिस इज द आंसर। देख लो बेटा, जैसे हो जाएगा। रीड क्वेश्चन नंबर 7 8 9, बिल्कुल रीड करो।
हो गया क्या? आपने पढ़ा क्वेश्चन जो मैंने बोला? कौन सा बोला था मैंने? क्या कहता आपने को 7th 8th और 9th में बोलो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू कीप साइलेंस, राइट? सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में ऑलरेडी दिया है कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट? बट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? अपने को शो दैट करना है, राइट ना? बताना है कि ट्रांसपोज से कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले करता हूँ, फिर 7 और उसके बाद 8 करता हूँ, तो आपको समझेगा एग्जैक्टली और अच्छे से, राइट? देखो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, लेट A 1 2 -5
2 माइनस 3 4 माइनस 5 4 9। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर। ठीक है, देखो अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? जैसे ही मैंने ट्रांसपोज निकाला, बराबर, देखो फिर से सेम ही आया। सेम आया कि नहीं? तो फ्रॉम 1, राइट। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? therefore मैट्रिक्स A is, right? क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो सेकंड वाला है ना, वो ना तो सिमेट्रिक है और ना ही तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर। अब मैं क्या करूंगा बोलो? ट्रांसपोज। तो 0 1 प्लस 2i i माइनस -1 माइनस 2i 0 माइनस 2 माइनस i 7। अब मैं क्या करूंगा? टेक माइनस कॉमन। क्या करूंगा? माइनस सब में से मुझे दिख रहा है ना, ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, राइट। तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट है ना, ये देखो, ये माइनस में है और ये है कि नहीं? तो ये तीनों का साइन और ये तीनों का साइन इक्वल एंड अपोजिट है। इससे मुझे पता चल गया था कि क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक। और डायगोनल क्या है? 0 0 है। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर देखोगे ना, तो उसमें भी इक्वल एंड अपोजिट है, बट डायगोनल 0 0 नहीं है। इससे पता चलता है कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो, अब जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? सबका साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। बट जीरो का तो साइन चेंज नहीं होगा ना। हाँ, वो तो वैसे 1 प्लस 2i, ये माइनस 2 प्लस i, -1 माइनस 2i, ये माइनस i प्लस 2। ये देखो, ये 7 हो गया और ये, अब देखो ये और फर्स्ट वाला देखो, देखो i माइनस टू दिख रहा है कि नहीं? सेम है कि नहीं? यहाँ पे देखो 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, यहाँ पे भी 2 माइनस आई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेम हुआ कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस ए, और क्या लिखूंगा? फ्रॉम, और ये किसका कंडीशन है? therefore मैट्रिक्स P is Q। डन? पक्का? लिख लो।
ए हो गया क्या? सबका हो गया, सब लोग ने लिख लिया। अब देखो ऐसा ही सेम अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसमें ऑलरेडी दिया है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम डायरेक्ट कंडीशन लिखेंगे। सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में 1 5 5 e -4 C 0 y 0 3 d/2 minus ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सिंस मैट्रिक्स A is सिमेट्रिक और यहाँ पे लिखा है सिंस मैट्रिक्स B is ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो transpose of B equal to B. ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स A लिख देंगे हम लोग, A ट्रांसपोज, और यहाँ पे E, राइट। इधर B लिखेंगे हम लोग और इधर माइनस, करेक्ट है। तो देखो कितना है, 0 माइनस पाई आई एक्स बाय 0 z d/2 माइनस रूट 2। इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा? 0 minus 5x y 0 z 3/2 minus root of 0. करेक्ट। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 plus y minus x minus y 0 minus z minus 3/2 root 2. राइट है। और इधर 0 y करेक्ट है। सेम यहाँ पे भी कर देते हैं, पहले ट्रांसपोज पहले लिखते हैं 1 e माइनस 5 माइनस 4 c, इसका ट्रांसपोज निकालो, b minus 5 c b माइनस 5 माइनस 7। ये देखो, अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों आ गया, दोनों मैट्रिक्स। किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई भी स्टेप है पक्का? ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखने का बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोला मैंने? When two matrices are said to be equal, when their each and every matrix should be, each and every element should be same. दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों का एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा, राइट। अब दोनों, अगर दोनों इक्वल है मतलब दोनों का एलिमेंट सेम। तो देखो A इक्वल टू कितना आ जाएगा? B इक्वल टू कितना आ जाएगा? है ना। और C इक्वल 5
और C इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसी को डाउट है इसमें? सेम वैसे ही यहाँ पे करना है। नीचे क्या लिखोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, राइट। देखो माइनस ए, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया और y इज इक्वल टू कितना आ गया और z इज इक्वल टू कितना आ गया, समझे सबको? पक्का? गुड।
हो गया सबका? सब लोग ने कर लिया क्या? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? एक्सरसाइज हो गया आपका खत्म, राइट? 10th वाला हम लोग ने पहले कर लिया था, पता है ना? ये सुनो सब लोग, अब आगे जो पार्ट है मैट्रिक्स का, दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया भी था आपको थोड़ा बहुत, है ना? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें है, राइट? एक को क्या बोलते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो अभी जो एक्सरसाइज है ना, ये कौन सा एक्सरसाइज है? 4.5 इज टोटली बेस्ड ऑन एडिशन, और ये जो है ना एक्सरसाइज 4.6 है, ठीक है? 4.5 में बस अपने को एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। इज दैट क्लियर? तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो, इसके लिए कंडीशन क्या है? फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ये देखो सब लोग, क्या कंडीशन होता है? सपोज करो देयर इज टू मैट्रिक्स ए एंड बी, राइट? दोनों को मुझे प्लस करना है। तो ये दोनों प्लस कब होगा? जब इसका ऑर्डर भी और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो मस्ट बी सेम, राइट? तभी जा करके अपने को जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और ऐड कैसे करना है? तो जो पोजीशन वाला यहाँ पे रहता है एलिमेंट, वही सेम पोजीशन का यहाँ दोनों का एडिशन करना है। इज दैट क्लियर? आप पहले यहाँ पे लिख लो इतना, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ। बोल रहा हूँ कोई नंबर क्या? हाँ दे रहा हूँ ना एग्जाम्पल, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल की एग्जाम्पल पूरा एक्सरसाइज ही एग्जाम्पल। हाँ इतना एग्जाम्पल है कि यही बोलेगी सर रहने देते हैं, घर पे क्यों कर देते हैं?
सब लोग ने इसको लिख लिया क्या? हो गया क्या? ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में देखो दो चीजें प्रूफ करना है। एक क्या बोला है और दूसरा देखो, मतलब दूसरा वाला जो प्रूफ है, पहले a प्लस बी निकालो और उसमें c को ऐड करो, या दूसरी बार बोलता है कि पहले b प्लस c निकालो उसमें a को ऐड करो। सुनने में ऐसा लगता है पहले तो सेम ही आएगा, बट याद रखना मैट्रिक्स और वेक्टर ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है, ये एबनॉर्मल मैथ्स है। कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही आए, समझ में आया? अलग अलग भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने को प्रूफ करना है, करेक्ट? और प्रूफ करना है तो आएगा ही इक्वल, है कि नहीं? तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। ये रफ कर दो ना। Yes, sir. सबसे पहले देखो जो तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, तीनों का ऑर्डर क्या है? तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम है ना? देखो 2 कॉलम 3 रो, इसमें भी देखो 2 कॉलम, इसमें भी। तो देखो अपने को सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर, क्या करेंगे? a प्लस बी, मेरा a मेरा b, करेक्ट? सब लोग यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं? अब देखो मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये और वो 5 -2 -4 -6 +0 1 +3 -1 -2 4. This is the equation number 1. Now consider क्या
B plus Five minus 4 minus 6 1 राइट, कितना हो जाएगा? plus 5 2 plus minus 4 0 plus minus 6 3 plus 1 राइट, तो कितना हो जाएगा देखो? 7 ये रहा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या दिख रहा है? सही में? Hence, सुनो अभी ध्यान से, पहले सुन लो। जो सेकंड वाला है वो आप करोगे, कैसे करना है वो सुन लो पहले। a प्लस बी मेरे पास है, इसको डायरेक्ट कंसीडर कर लेना और इसमें प्लस सी ऐड करना। तो कैसे लिखोगे नीचे? नाउ कंसीडर a प्लस बी प्लस सी। इधर a प्लस बी निकला, फिर इधर सी निकला, आएगा ना? दोनों को ऐड कर ले, वो रहा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और राइट हैंड साइड कैसे निकालोगे? सबसे पहले b प्लस सी, उसके बाद क्या करोगे? b प्लस सी निकालोगे, फिर b प्लस सी में प्लस ए करोगे। इज दैट क्लियर? और फिर उसको फोर्थ वाला इक्वेशन दोगे, फिर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b। इज दैट क्लियर? तो पहले इसको कॉपी कर लो और सेकंड वाला प्रूफ करो। चलो जल्दी से फटाफट। फर्स्ट वाला कॉपी करने के बाद सेकंड आपको सॉल्व करना है।
3 1 minus हो गया क्या? yes sir सेकेंड वाला हो गया सबका? कितने लोग का हो गया सेकेंड? सबका हो गया? नहीं अभी तो कर लेते हैं। पर भाई जल्दी कर जल्दी। ये हो गया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना अपने को -2b plus 6i a minus 2b plus 6i। ये देखो a है अपने पास कितना है 1 5 minus ओके, ये है अपने पास 4 minus और 6i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट। सबसे पहले क्या करोगे अभी ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 4 -6 ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ये -2 -4 +6 +40 ये 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6 0 0 6 अब बस तीनों को ऐड करना है आएगा ऐड करने हाँ आएगा ऐड करने आएगा चलो डू इट पास चलो जल्दी जल्दी डोंट वेस्ट द टाइम
हो गया क्या सबका ये? आ गया आंसर? एक पहले मुझे बताओ, सबका हो गया ये पक्का? कितना आया आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो सेम है 2 के जैसा, तो 3 से अच्छा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, ए देखो इधर, और मैट्रिक्स सी इज आल्सो गिवन, राइट? सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? ओके, और क्या दिया है क्वेश्चन में? 3a माइनस 4b प्लस 5x, करेक्ट है? अपने को 5x का आंसर निकालना है, तो 5x इज इक्वल टू c प्लस 4b माइनस 3a। अपने पास c है, अपने पास b है, अपने पास ये देखो a भी है। नाउ
4 मल्टीप्लाइड विथ ईच एलिमेंट, -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा मैट्रिक्स और ये हो जाएगा प्लस वाला मैट्रिक्स, राइट। तीनों मैट्रिक्स मिलने के बाद क्या करना आपको, ये देखो तीनों को प्लस करेंगे, राइट। प्लस करने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा और ये होगा 5x, बट अपने को मैट्रिक्स कौन सा चाहिए, x। तो ये 5 से क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करोगे, आएगा आंसर। तो जो डिवाइड नहीं आया, सपोज यहाँ पे 1 आया, 1 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1/5 लिख दो, और जो डिवाइड हो गया उसको डिवाइड करो। इज दैट क्लियर? चलो डू इट फास्ट। हेलो,
अरे मैं क्या कर रही हो गया क्या सबका? ये लो बेटा। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।